नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब शॉर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्ती निकली दिसंबर 2024 में, जिसके लिए योग्यता 12वीं, कंप्यूटर, स्नातक, स्नातकोत्तर जैसी योग्यताएं रखी गई हैं। अगर पद की बात करें तो आप देखेंगे कि सीएचओ यानी कि क्लिनिकल हेल्थ ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम, रेडियोग्राफर, लैब सुपरवाइजर समेत बहुत सारे पद यहाँ पास आपको देखने को मिलने वाले हैं। दिसंबर 2024 में ये भर्ती विज्ञापन जारी की गई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। जो भी मेडिकल फील्ड से जो है रोजगार प्राप्त करना चाहता है, हेल्थ डिपार्टमेंट में रोजगार प्राप्त करना चाहता है, तो वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद आए हुए हैं। ये तो कुछ प्रमुख पद मैंने बताए हैं, इसके अलावा भी और पद आपको देखने को मिलेंगे। तो उस पद के बारे में क्या संपूर्ण जानकारी है, एज लिमिट, सैलरी, आवेदन कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी आपको लगातार इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो चलिए चलते हैं विभागीय विज्ञापन की ओर। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको पदों का विवरण ही बता देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसकी अंतिम तिथि क्या है और ये किस जिले के लिए है, क्योंकि आप सभी बोलते हैं कि सबसे पहले हमें पदों की जानकारी दिया करें। तो सबसे पहले यहाँ पास आप देखेंगे सीरियल नंबर के बाद यहाँ पास प्रोग्राम है, यानी कि किस प्रोग्राम के अंतर्गत, किस स्कीम के अंतर्गत ये जो भर्ती हो रही है। ये सभी संविदा भर्ती होगी। पोस्ट नेम आफ्टर जो है यहाँ पास आप देख रहे हैं कौन कौन से पोस्ट होने वाले हैं। इसके अलावा टोटल वैकेंट यहाँ पास कितने पोस्ट हैं ये बताएंगे, कैटेगरी, सैलरी, क्वालिफिकेशन, और यहाँ पास अगर कुछ यहाँ आपको अलग से क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा या कुछ रिमार्क होगा, ठीक है, तो डिस्क्राइब किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप मेडिकल ऑफिसर आयुष के 4 पद आए हुए हैं फीमेल के लिए, ठीक है, जो कि ओबीसी के 1 हैं, एसटी के 3 हैं। 25,000 की सैलरी है। क्वालिफिकेशन जैसे BAMS, BHMS, इस प्रकार की जो है डिग्री होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा पद जो है, और तीसरा पद, ये देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कोई RBS के है, कोई NHM के अंतर्गत है, कोई NUHM के अंतर्गत है, कोई NHM, तो इस प्रकार अलग अलग प्रोग्राम के अंतर्गत है। आप कई बार देखेंगे कि आपके गांव वगैरह में कुछ जो है गाड़ियां घूमती हैं, तो वो कोई RBSK के अंतर्गत होती है। बहुत सारी जो फैकल्टी रहती है आपके CHO वगैरह जो होते हैं, या आपके जो क्लिनिकल हेल्थ सेंटर में होते हैं NHM के तहत उनकी भर्ती हुई रहती है। तो ये सभी अलग अलग स्कीम के तहत, प्रोग्राम के तहत होते हैं, ठीक है। अब फिजियोथेरेपिस्ट की आप अगर बात करें तो यहाँ पास 3 पद आए हुए हैं। टोटल ST के 3 पद हैं। 18,000 की सैलरी है। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, BPT होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिर आप तीसरा भी देख पाएंगे, चौथा है डाटा असिस्टेंट के पद आपको देखने को मिलेंगे। 18,000 की सैलरी के साथ BSc CSIT होना चाहिए, या BCA, या तो फिर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% अंकों के साथ, और 1 ईयर PGDC होना चाहिए, ठीक है, 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। साफ साफ लिखा हुआ है PGDC, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। सैलरी 18,000 है। अच्छी खासी ये जो है रोजगार प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी है, आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। लैब सुपरवाइज़र के 1 पद है, 17,500 सैलरी। अब आप क्वालिफिकेशन स्वयं देखते जाइएगा। नर्सिंग ऑफिसर के 7 पद आपको देखने को मिलेंगे, 16,500 सैलरी है, जिसके लिए BSc नर्सिंग, GNM नर्सिंग बस आपके पास होना चाहिए। लाइव रजिस्ट्रेशन यानी कि जीवित रोजगार पंजीयन तो होना चाहिए, और प्लस आपका जो है सर्टिफिकेट जो है, या जो आपने कोर्स किया है, वो रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपका प्रमाणित होना चाहिए, ठीक है, जो आपने डिग्री कोर्स किया हुआ है। इसके अलावा आगे चलेंगे तो नर्सिंग ऑफिसर के भी आएंगे इसमें, ट्रॉमा इमरजेंसी में, ठीक है, 3 पद। नर्सिंग ऑफिसर NUHM में है। नर्सिंग ऑफिसर NMHP के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो CHO की मैंने बात की थी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, यहाँ पास 2 पद आपको देखने को मिलेंगे। फार्मासिस्ट की आपको पद देखने को मिलेंगे, 1 पद है। स्टाफ नर्स की 6 पद, NRC के अंतर्गत 6 पद आपको देखने को मिलेंगे, जिसके लिए BSc GNM मांगा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा रेडियोग्राफर के पद आपको देखने को मिलेंगे। लंबे समय से लोग रेडियोग्राफर का भी इंतजार कर रहे थे, तो वो भी आया हुआ है। लैब टेक्नीशियन के पद आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर, अच्छा, इसकी क्वालिफिकेशन जैसे किसी किसी में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन के अलावा जो है जैसे DCA वगैरह भी यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे न्यूट्रिशन काउंसिल यहाँ पास देखने को आपको मिल रहा होगा। ऑप्थोमेट्रिक असिस्टेंट यहाँ पास आपको दिख रहा होगा। 12,000 की सैलरी, 12,000, ठीक है। BSc होम साइंस वगैरह इसमें मांगा जा रहा है। और ऑप्टोमेरी में यहाँ डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए।
तो ये कुछ वैकेंसी की जो है मैं बताया मैंने। इसके अलावा और भी यहाँ पास है, आप देख पाएंगे काउंसलर एनएचएम के अंतर्गत है, एएनएम के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आरबीएस के अंतर्गत, आरबीएस के, और फिर एनयूएचएम के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पास फ्रेंड्स ये एएनएम के आप देख पा रहे होंगे, जिसमें एएनएम पास होना चाहिए, 12th एएनएम पास आपको यहाँ चलेगा, 12,000 की सैलरी है। एनयूएचएम के अंतर्गत डेंटल असिस्टेंट के जो पोस्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, पीएडीए जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसको कंप्यूटर ऑपरेटर ही समझिए फ्रेंड्स, जो कि कंप्यूटर संबंधित पूरा काम इनसे कराया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे सिक्योरिटी पर्सनल के 10,000 सैलरी के साथ पद निकले हैं 4 यहाँ पर। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि 69 पद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस जिले के लिए है और क्या है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में 6/12/2024 को जारी किया गया है। अब इसमें देखिए एक पॉइंट ये आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि क्या इसमें छत्तीसगढ़ के अन्य जिले के लोग अप्लाई कर पाएंगे कोरबा के अलावा, तो उसको नियम और शर्तें जब हम पढ़ेंगे अभी आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे 23/12 अंतिम तिथि इसके लिए है, 5:30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा में आपको जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र को भेजना है, और स्वयं द्वारा जाएंगे तो इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो निर्धारित प्रपत्र दिया है नीचे, उसको आपको भरकर जमा करना है। थोड़ा नीचे आते हैं, आवेदन संबंधी दिशा निर्देश यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, पंजीकृत डाक यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, 23/12 याद रखिएगा अंतिम तिथि है। आवेदित पद का नाम जो है, नेम ऑफ द पोस्ट एवं कार्यक्रम का नाम, नेम ऑफ द प्रोग्राम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, और संवर्ग कैटेगरी आपकी क्या है, स्पष्ट रूप से होना चाहिए। अगर ये आपका नहीं होता तो आवेदन पत्र आपका लिफाफा भी नहीं खोलेंगे वो, और ऐसे निरस्त कर देंगे। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। अगर ये चीज़ आप ऊपर में लिखना भूल गए, जैसे आप जिसको आवेदन कर रहे हैं उसका ऊपर में यहाँ पास नाम लिखेंगे, फिर बगल में यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले आवेदित पद का नाम, फिर जो प्रोग्राम का नाम है वो, और आपकी कैटेगरी क्या है ये। अगर ये आप नहीं लिखते हैं तो आपका आवेदन पत्र का जो लिफाफा है वो खोला ही नहीं जाएगा। कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दिया गया है, साथ ही आवेदन कहाँ करना है, पिन कोड सहित ये एड्रेस है, इसे आप कॉपी कर सकते हैं। PDF कैसे डाउनलोड होगा मैं आपको अंतिम में बताऊँगा। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के अनुसार न्यूनतम 18 अधिकतम 64 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो यहाँ पर मिलता है आपको छूट वो मिलेगा। CHO के लिए 1 जनवरी 2024 को 21 और 35 वर्ष की आयु यहाँ पास बोली जा रही है, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे। आगे चलते हैं, आगे आप देखेंगे चयन प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है। एक एक जो पोस्ट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार अंकों का विवरण वहाँ पर है ना, कैसे मेरिट से होगा, क्या होगा, पूरा लिखा हुआ है। जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो एक एक चीज़, जिस भी भर्ती के लिए आप करना चाहते हैं आवेदन, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, ये सभी दस्तावेज आपके पास हैं या नहीं। जो CHO पोस्ट के लिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, CHO पोस्ट के लिए ये पॉइंट का थोड़ा मेंशन कर दे रहा हूँ मैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। तो देखिए पहले क्या होता था, जो BSc नर्सिंग होता था उसमें जो है कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित नहीं होता था, ऐसा कुछ सिस्टम था जहाँ तक मुझे जानकारी है। लेकिन जब नया जो नर्सिंग पाठ्यक्रम आया था उसमें ये ऐड किया गया था, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये होना चाहिए। अब ये कंफर्म करा लीजिएगा कि इसके बारे में क्या है, नर्सिंग फील्ड वाले किसी से आप जानकारी ले लेंगे। सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आरक्षित वर्ग हेतु। ये जो पॉइंट है उसके बाद जो सक्षम अधिकारी द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र, तो इसमें एक पॉइंट इन्होंने मेंशन सही से नहीं किया है। मूल निवास प्रमाण पत्र तो बोला है, तो मूल निवास का प्रमाण पत्र मतलब ये ये कोरबा जिले के लिए जारी किया जा रहा है वैकेंसी, या इसमें संपूर्ण मूल निवासी जो छत्तीसगढ़ के उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। या तो जिले के मूल निवासी लिखना चाहिए था, या तो यहाँ इनको लिखना चाहिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, ताकि क्लियर हो जाए। जिले के लिखते तो केवल कोरबा जिले के लोग अप्लाई कर सकते थे, छत्तीसगढ़ के लिखते तो केवल छत्तीसगढ़ के लोग इसमें अप्लाई कर पाते हैं, अलग अलग जिलों के। तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पास मिस्टेक किया है, लिखना चाहिए। आजकल हर भर्ती विज्ञापन में ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, तो इससे एक बार आप कार्यालय से पता करा लीजिएगा हो सके तो, या आप चाहे अलग ज़िले के हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें गारंटी आपको नहीं दूंगा कि ये अलग ज़िले के लिए है या नहीं है, क्योंकि मूल निवास है तो इसका ज़्यादातर जो झुकाव है वो कोरबा ज़िले की ओर है कि कोरबा ज़िले के मूल निवासी अप्लाई कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ यहाँ लिखा हुआ है नहीं है। इसके अलावा किसी बाकी कोई जानकार व्यक्ति आपके पहचान में होंगे तो उससे आप एक बार पता करा लीजिएगा।
सैलरी की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो CHO है उनको क्या है फॉर्मेट A यहाँ पर दिया हुआ है आवेदन पत्र के साथ, उसे भी आपको भरकर जमा करना अनिवार्य है। कितने कितने लोग बुलाए जाएंगे 1 से 10 होने पर पदों के बारे में दिया गया है, बाकी ये जानकारी दी गई है। आप इसे PDF डाउनलोड करने के बाद आसानी से पढ़ लेंगे। ये PDF आपको कोरबा जिले की ऑफिशियल वेबसाइट korba.gov.in पर मिल जाएगा। और अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आपको मैं बताऊँगा कि आप हमारे द्वारा सिंगल क्लिक में इस PDF को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले आवेदन पत्र का प्रारूप आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये जो है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा छत्तीसगढ़, आवेदित पद का नाम वगैरह दिया हुआ है। संपूर्ण जानकारी सामान्य सी जानकारी है जिसको आपको भर लेना है। कोई भी त्रुटिपूर्ण आपको नहीं करना। जैसे कई बार होता है कि कहीं गलती से सफ़ेदा लग गया या गलती हो गई तो आपने सफ़ेदा लगा दिया, वो गलती नहीं करना है। 5 रुपये का दोबारा प्रिंट करा के दोबारा थोड़ा मेहनत करके आवेदन भरिएगा। सफ़ेदा लगाना, कट कुट करना, ये सब आप मत कीजिएगा। आवेदन पत्र तुरंत निरस्त किया जाता है इन सब छोटी छोटी गलतियों के कारण। आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ हो जाएगा, घोषणा पत्र, नीचे आपका नाम और यहाँ पास आपका एड्रेस, स्थान, दिनांक, आवेदन का हस्ताक्षर यहाँ पास आपको कर देना है। नीचे चले आते हैं। मैंने बताया जो कि CHO के लिए अप्लाई करने वाले हैं NHM के अंतर्गत, उन्हें कॉलेज के लेटर पैड में ये प्रिंट करा लेना है कि उन्होंने जो पढ़ाई किया है वो इंटीग्रेटेड कोर्स था और उसको सर्टिफाई करेगा कॉलेज, ठीक है। ऑथराइज सिग्नेचर यहाँ कॉलेज का होगा। इसको आपको यहाँ से पूरा कॉपी करा लेना है, लिखवा लेना है वहाँ के ऑपरेटर से, ठीक है। और उनका लेटर पैड होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो चीज़ है ये सब नहीं रहेगा, ये कॉलेज का लेटर हेड यहाँ होना चाहिए, तो ये सब नहीं हटेगा। आपको ये चीज़ को बस लिखवा लेना है ऑपरेटर से और लेटर पैड में प्रिंट करा के सर्टिफाई हो जाना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल था जो कि स्वास्थ्य विभाग में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ जारी की गई हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रकार का डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार ऐसी और भी वीडियोस हैं जो कि छत्तीसगढ़ में आ रही है, उसकी जानकारी लगातार इस यूट्यूब चैनल पर दी जा रही है। अब बात आती है कि आप PDF कैसे प्राप्त करेंगे फ्रेंड्स। तो PDF प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप कोरबा जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा। अगर वहाँ आपको नहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बस PDF लिख दीजिएगा, ठीक है। PDF लिख देंगे तो आपको तुरंत रिप्लाई में PDF का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप क्लिक जैसे ही करेंगे, ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो ये आपके लिए हम कर सकते हैं, बशर्ते आपको कमेंट में PDF लिखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा इसकी अंतिम तिथि ज़्यादा नहीं है, इसकी अंतिम तिथि 23 तारीख तक ही है, तो आप अप्लाई कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।